अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ऑर्डर जिम्नोफायोना। ठीक है, तो ऑर्डर जिम्नोफायोना, तो आप वर्ड यहाँ पे देख रहे हो जिम्नोफायोना। ठीक है, तो जो जिम्नोफायोना है ये एक तो हम बात करेंगे कि ये ऑर्डर है एम्फीबिया क्लास का। ठीक है, तो जो जिम्नोफायोना है ये दो ग्रीक वर्ड से निकला हुआ वर्ड है। ठीक है ना, इट इज़ डराइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स। कौन कौन से वर्ड्स हैं? एक है जिम्नो, एक है ओफायोना। ठीक है, दोनों ये ग्रीक वर्ड हैं। जिम्नो वर्ड जो है ग्रीक्स में जिम्नो को कहा जाता है नेकेड, और ओफायोना जो है वर्ड इसको ग्रीक्स में कहा जाता है मतलब जस्ट लाइक ए स्नेक। ठीक है, तो लिटरली जो हमारे पास जिम्नोफायोना वर्ड है इसका मतलब होता है नेक्ड स्नेक। क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है ना ये स्नेक की तरह की होती है, लेकिन इस तरह लग रहा होता है कि स्नेक की खाल उतरी हुई है। स्नेक के जो है वो कपड़े उतरे हुए हैं। ठीक है ना, जो उसकी खाल होती है उसके कपड़े होते हैं ना, तो दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट एज ए नेक्ड स्नेक। ठीक है, जिम्नोफायोना इज ए नेक स्नेक बिकॉज इट इज़ जस्ट लाइक ए स्नेक, बट इनके नेक्ड मीन्स जो है वो इसकी खाल जो है वो इसकी कवरिंग जो है वो क्या है, वो एब्सेंट है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं वन बाय वन इसके करेक्टरिस्टिक्स की। तो बेसिकली वो सबसे पहले कहता है कि जो इनकी बॉडी होती है जिम्नोफायोना की, वो किस तरह की होती है, वो इलोंगेटेड होती है। काफ़ी इलोंगेट बॉडी होगी। इलोंगेटेड बॉडी का मतलब क्या है कि बॉडी एक तो लंबी होती है, लॉन्ग होती है। यू कैन सी है, आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, देखो एक काफ़ी लॉन्ग होती है बॉडी। ऊपर से जो ये लॉन्ग बॉडी होती है ये नैरो होती है, मतलब कि मोटी और लॉन्ग नहीं होगी, बारीक सी होगी। ठीक है, और काफ़ी लंबी होगी। ठीक है ना, ये देखो काफ़ी बारीक सी है और काफ़ी लंबी है साइज में। क्लियर। अच्छा, तो उसके बाद वो कहता है कि सिसिलियन का जो केस होता है ना, कि बॉडी जो होती है ना सिसिलियन, ये मैंने यहाँ पे एक सिसिलियन ही ड्रा किया है। तो सिसिलियन के केस में बॉडी जो होती है वो इस तरह स्ट्रेच्ड होती है, इस तरह इलोंगेट हुई होती है, जिस तरह एक बड़ा सा वॉर्म होता है, एक स्नेक होता है। ठीक है ना, और इनके अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो इलोंगेटेड बॉडी है इसके अंदर बहुत ज़्यादा वर्टिब्रे होते हैं। ये वर्टिब्रा क्या प्रोवाइड करते हैं, ये वर्टिब्रा प्रोवाइड करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट। और जो ये इलोंगेशन होती है विद द हेल्प ऑफ दिस वर्टिब्रा, ये अडेप्टेशन है इनके अंदर कि ये सॉइल के अंदर एक जो है वो खुदाई करके रह सकें, ब्यूरोज बना के सॉइल के अंदर रह सकें। क्लियर। बेसिकली इनकी जो इलोंगेटेड बॉडी होती है वो इनको हेल्प करती है कि सॉइल के अंदर ये ब्यूरो बना के वहाँ पे रह सके। ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर इसके लिम्स की। तो बेसिकली ये क्या होते हैं, ये होते हैं लिम्बलेस। इनके अंदर किसी भी किस्म की टांगे नहीं होती हैं। ठीक है ना, मतलब लिम्बलेस होने का मतलब क्या है, दे डू नॉट हैव लेग्स और लिम्स। ठीक है ना, लेग्स को वो लिम्स का नाम देते हैं। ठीक है, किसी भी लाइफ की स्टेजेस में इनके पास लिम्स नहीं होंगे। ठीक है ना, क्लियर। तो लिम्स की वजह से क्या होती है कि इनकी जो मूवमेंट होती है वो स्मूथ होती है। अब लिम्स ही नहीं है तो किसी भी किस्म की रेजिस्टेंट नहीं है सॉइल के अंदर जो है वो ब्यूरो बनाने में। ठीक है ना, लिम्स होंगे तो रेजिस्टेंस होगी। अब वो एक बारीक सा स्ट्रक्चर है जो काफ़ी पतला सा है, उसने इसी तरह ही सॉइल के अंदर जो है वो खुदाई कर लेनी है। अगर लिम्स होते तो रेजिस्टेंस होती। ठीक है ना, तो ये क्या करते हैं, ये सॉइल स्पेसिस के अंदर इसी तरह ही जो है वो जो दाखिल हो जाते हैं, स्मूथ मूवमेंट कर लेते हैं। ठीक है ना, उसके अलावा क्या होता है कि ये क्या करते हैं, ये सपोर्ट जिनके अंदर होता है कॉम्पैक्ट स्कल होता है। स्कल क्यों इतना कॉम्पैक्ट होता है, ताकि इनको स्ट्रॉन्ग बना सके। ये वाला हिस्सा काफ़ी सख्त है, ताकि ये इस यहाँ से ही इस तरह मुंह को सॉइल के पास लाएंगे और उसके अंदर खुदाई करना शुरू करेंगे ना, दैट्स वाई इट इज़ कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट स्कल स्ट्रक्चर। ठीक है ना, क्लियर। तो अच्छा, तो उसके अलावा क्या है कि एक तो लिम्बलेस होना क्यों ज़रूरी है, ताकि बेटर मूवमेंट जो है वो प्रोवाइड की जा सके सॉइल के अंदर डिग करने में। अच्छा, थर्ड पॉइंट है कि ये क्या होते हैं, ये सेगमेंटेड होते हैं एनुलर ग्रूव्स से।
ठीक है ना। एनुलर ग्रूव्स जो होते हैं ये रिंग लाइक, यू कैन सी हियर, मैंने इसके ऊपर रिंग्स बनाई हुई हैं इसकी बॉडी के ऊपर। तो एनुलर ग्रूव क्या है कि रिंग लाइक फोल्ड्स होते हैं जो कि ससीलियन की बॉडी के इर्द गिर्द फोल्ड्स बनाते हैं, ठीक है। और इनको सेगमेंटेड और रिंग्ड अपीयरेंस देते हैं, जस्ट लाइक अर्थवर्म इनकी बॉडी भी सेगमेंटेड होती है और रिंग्ड अपीयरेंस होती है इनके पास। तो सेगमेंटेड बाय एनुलर ग्रूव, एनुलर ग्रूव क्या है, ये कुछ रिंग्स हैं, ठीक है, जो अर्थवर्म की बॉडी को इन सर्कल कर, सॉरी ससीलियंस की बॉडी को इन सर्कल कर रही है, जस्ट लाइक जो सेगमेंट्स हमने पढ़े थे अर्थवर्म के अंदर उन्हीं की तरह ये रिजेंबल कर रही है, ठीक है ना। ये सर्कुलर ग्रूव्स होते हैं, इनकी स्किन के ऊपर रिंग्स की तरह के होते हैं, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके अलावा वो कहते हैं कि पूरी बॉडी के क्रॉस के फैले होते हैं, ट्रांसवर्सली फैले होते हैं। इनका काम क्या है, इन्होंने क्या प्रोवाइड करनी है, इन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करवानी है ताकि क्या किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूरिंग की जा सके, फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मूविंग की जा सके, किसी भी ब्यूरो वगैरह के अंदर, किसी भी सैंड के अंदर, किसी भी सॉइल के अंदर जो है वो ब्यूरो बनाने के लिए मोबिलिटी चाहिए ना, तो जो एनुलर ग्रूव है वो ये मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, क्लियर। कुछ स्पीशीज़ के अंदर ना जो ये एनुलर जो ग्रूव्स होते हैं ना, ये डर्मल फोल्ड्स, स्किन के फोल्ड्स के साथ एसोसिएट होते हैं। इन सम स्पीशीज दीज एनुलर ग्रूव्स आर एसोसिएटेड विद डर्मल फोल्ड्स, डर्मल फोल्ड्स कहते हैं स्किन के फोल्ड्स को, तो जिसकी वजह से ये जो एनुलर ग्रूव और डर्मल फोल्ड दोनों मिलके ना क्या करते हैं, ये लोकोमोशन प्रोवाइड करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं ब्यूरिंग के लिए, क्रॉलिंग के लिए, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या है कि एनुलर ग्रूव की भी हमने बात कर दी। अब हम बात करते हैं कि ये स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर ब्यूरिंग हैबिटेट, ठीक है, ब्यूरिंग हैबिटेट के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है ना वो वॉर्म लाइक होती है। जो इनकी वॉर्म लाइक बॉडी होती है इनको इजी मूवमेंट प्रोवाइड करती है सॉइल में से लिम्स के जरिए, ठीक है। तो अगर लिम्स नहीं होंगे तो क्या होगी, रेजिस्टेंस रिमूव करवा दी जाएगी। इनका स्कल बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना, स्कल भी इसका इनका मॉडिफाइड होता है ताकि ये ब्यूरिंग कर सकें, ठीक है ना, स्कल स्ट्रॉन्ग होगा, ये भी इस तरह मॉडिफाई होता है कि इनको सॉइल में से पुश करवा सके, ठीक है। तो उसके अलावा क्या होता है कि इनके अंदर ना रिड्यूस्ड आइज़ होती हैं, ठीक है ना। रिड्यूस्ड आई का मतलब क्या है कि इनके अंदर जो आइज़ होती है उसके ऊपर स्किन होती है, ठीक है, क्लियर, या कोई बॉन वगैरह आइज़ के ऊपर होगी। उसके अलावा क्या होता है फिर आइज़ इस तरह है तो इनके अंदर कुछ टेंटेकल्स होते हैं, ठीक है, जो इनको हेल्प करते हैं कि क्या करें, ये से कोई सी केमिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट कर सकें, ठीक है। वो कौन से होते हैं, कीमो सेंसरी टेंटेकल्स होते हैं ब्यूरिंग हैबिटेट के लिए। इनके अंदर कीमो सेंसरी टेंटेकल्स, ताकि ये होते कहाँ पे हैं, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन आई एंड नॉस्ट्रिल। कीमो सेंसरी टेंटेकल्स आइज के दरमियान में और नोस्ट्रिल के दरमियान में होते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या होता है कि ये केमिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं सॉइल में, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि इन नेक्स्ट जो है वो स्पेशलाइज्ड फॉर ब्यूरिंग। अब हम बात करते हैं कि इनके अंदर ना शॉर्ट पॉइंटेड टेल होती है, यू कैन सी हियर, शॉर्ट भी है और क्या होती है, पॉइंटेड टेल है, ठीक है ना, टेल जो होती है बहुत शॉर्ट होती है। तो उसके अलावा क्या होता है कि जब टेल जब प्रेजेंट होती है ना टेल की, तो ये पॉइंटेड टेपरिंग होगी, ठीक है, क्लियर। तो उसके अलावा क्या होता है कि ये इनको एक स्ट्रीम लाइंड, पॉइंटेड क्यों होती है, पॉइंटेड होने का मकसद ये कि इनको एक स्ट्रीम लाइंड शेप प्रोवाइड करते हैं ताकि जो है वो एनिमल आसानी से फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर सके टाइट अंडरग्राउंड स्पेस के अंदर। अंडरग्राउंड स्पेस बहुत टाइट है, ठीक है, उसमें जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड आसानी से मूव करने के लिए ये इनके अंदर टेल की मॉडिफिकेशन है जो कि स्ट्रीम लाइंड टेल है, पॉइंटेड टेल है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद वो बात करता है कि इनके अंदर ना रूडिमेंट्री लेफ्ट लंग होता है। तो बेसिकली हमारे पास इस ऑर्डर जिम्नोफायोना के मेंबर जैसे कि सेसिलियन वगैरह हैं, इनके अंदर दो लंग्स होते हैं, ठीक है, लेफ्ट लंग और राइट लंग, ठीक है। तो जो लेफ्ट लंग होता है ना इनके अंदर वो रूडिमेंट्री है। रूडिमेंट्री वर्ड का मतलब होता है नॉन फंक्शनल,
या फिर अंडर डेवलप्ड। तो लेफ्ट लंग जो होता है काफ़ी छोटा होता है और समटाइम ये कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। राइट लंग काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड होता है और राइट लंग ही ब्रीथिंग करवाता है, ठीक है ना। तो लेफ्ट लंग जो होगा ये क्या होगा कि ये रूडिमेंट्री होगा, नॉन फंक्शनल होगा और स्मॉल, बहुत स्मॉल होगा साइज में। तो अगर ये दोनों ही लंग लार्ज होते साइज में तो बॉडी नैरो नहीं रहनी थी, बॉडी को एक्सपैंड करना पड़ना था ताकि दोनों लंग को स्पेस प्रोवाइड कर सके, ठीक है ना। तो इसीलिए जो लेफ्ट लंग है उसको छोटा करके, उसको स्मॉल करके बॉडी ने अपने अंदर एक स्पेस क्रिएट की है फॉर इंटेस्टाइन, फॉर किडनीज, फॉर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। दैट्स वाई दिस लंग इज रूडिमेंट्री सो दैट बॉडी हैज डेवलप्ड ए space for other organs like intestine, like kidney, like reproductive organ, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि यही अडेप्टेशन जो होती है ना रूडिमेंट्री लेफ्ट लंग की, यही स्नेक के अंदर देखी गई है, ठीक है। स्नेक के अंदर भी रूडिमेंट्री लेफ्ट लंग होता है मोस्टली, ठीक है ना, ताकि जो है दूसरी बॉडी के ऑर्गन्स को स्पेस प्रोवाइड की जा सके, क्लियर। अच्छा, उसके बाद वो बात करता है कि इनके अंदर 160 स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं। ये एक्सेप्शंस भी हैं, कहीं जो है वो 200 नॉन स्पीशीज़ का जो है वो जिक्र करते हैं, ठीक है ना। कहीं कहीं कहते हैं कि 200 नॉन स्पीशीज़ देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास है सिसिलियंस, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम बात करें ना अब सिसिलियन की थोड़ी डिटेल यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है। तो ये ट्रॉपिकल रीजन में रहने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है ना। मोस्टली जो है वो जो है मोइस्ट ह्यूमिड इन्वायरमेंट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहाँ रहना होता है, इन्होंने ब्यूरोज बना के रहना होता है, ठीक है ना, अंडरग्राउंड। मोस्टली ये अंडरग्राउंड रहते हैं और फ्रेश वाटर हैबिटेट में ये रहना पसंद करते हैं। दैट्स वाई दे आर मोर अडेप्टेड टू दी ट्रॉपिकल रीजन्स, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन जैसे कि साउथ अमेरिका, सेंट्रल एशिया, ब्राज़ील जिसमें आते हैं, मैक्सिको, ठीक है। उसके अलावा अफ्रीका, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ऐसे इलाकों में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कि ऐसे इलाके जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन फॉरेस्ट है, जहाँ पे डेंस कैनोपी है, वेटलैंड्स हैं, ठीक है ना, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। क्यों? वाई दे नीड मॉइस्चर टू दिस लेवल, ठीक है ना। मॉइस्चर इसको इसलिए चाहिए क्योंकि इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने करवानी होती है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। में पता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्या होती है? रेस्पिरेशन थ्रू स्किन, जिसके ज़रिए स्किन के ज़रिए जब रेस्पायर किया जाता है तो इस प्रोसेस को क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का नाम देते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको नाम दिया जाता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन का, रेस्पिरेशन थ्रू स्किन, ठीक है। तो इन्होंने क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करने तो इसीलिए इनकी स्किन को हर टाइम वेट रहने की ज़रूरत है। दैट्स वाई दे आर अडेप्टेड टू दी मॉइस्चर लेवल, मॉइस्चर इन्वायरमेंट, ठीक है। मॉइस्ट इन्वायरमेंट के लिए ये अडेप्टेड होते हैं, जो कि कौन से हैं? ट्रॉपिकल रीजन्स का इन्वायरमेंट होता है मोस्टली, ठीक है। उसके बाद वो बात करता है कि इनके अंदर जो है ये जो है वॉर्म लाइक ब्यूरोज हैं, वॉर्म लाइक होते हैं, मतलब कि इनकी बॉडी वॉर्म्स की तरह ही होती है। ऐसे लग रहा होता है जैसे ये एक वॉर्म ही है, ठीक है। और ब्यूरोज का मतलब क्या होता है? वो जो बल बना कर रखते हैं मट्टी के अंदर, सुराख से नहीं बना कर रखते ऑर्गेनिज्म, तो उसी तरह ही ये भी ब्यूरोज हैं, मट्टी के अंदर सुराख बनाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मट्टी के अंदर दाखिल हो के वहाँ पे रहते हैं। अब मट्टी में क्यों रहते हैं? क्योंकि मट्टी में इनको वॉर्म्स और इन्वर्टिब्रेट्स वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है ना, जो जिनके ऊपर ये फीड करते हैं, ठीक है ना। ये इन वॉर्म्स और इन्वर्टिब्रेट को खा पी कर जिंदा रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है कि इनकी जो स्किन होती है, मैंने पहले भी बात की थी, जो इनकी स्किन होगी वो कैसी होगी? सेगमेंटेड होगी। इसकी स्किन के ऊपर सेगमेंट्स होंगे, ये तो मैंने बड़ी डिटेल से आपको बताया है, ठीक है। अब ना स्किन के ऊपर ना रेट्रैक्टाइल टेंटेकल्स होते हैं। ये रेट्रैक्टाइल टेंटेकल्स कहाँ पे मौजूद होते हैं? इनकी लोकेशन होती है आइज और नोस्ट्रिल के दरमियान में। ये बहुत एक यूनिक फीचर है सिसिलियन के अंदर, वो इनके रेट्रैक्टाइल टेंटेकल्स हैं, ठीक है ना। तो ये रेट्रैक्टाइल टेंटेकल ये सेंसरी ऑर्गन है, जस्ट जो है वो सिसिलियन
सिसिलियन के अंदर ही पाया जाता है। अब तमाम एम्फीबियंस में जो रेट्रैक्टाइल टेंटेकल है वो जस्ट सिसिलियन के अंदर है। ये एमसीक्यूज भी बड़ा इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए। तो रेट्रैक्टाइल टेंटेकल का काम क्या है, ये फंक्शन इनका क्या होता है? तो इनका फंक्शन क्या होता है कि इन्होंने ओल्फैक्शन प्रोवाइड करनी होती है। अब ओल्फैक्शन क्या होता है? ओल्फैक्शन सेंसिंग ऑफ स्मेल, केमिकल सिग्नल्स, इन्वायरमेंट से केमिकल सिग्नल और सेंस स्मेल की सेंस लेने के लिए, क्योंकि इनके अंदर अब आइज तो एब्सेंट है। तो इन्वायरमेंट से जो ऐसी केमिकल सिग्नल्स वगैरह की मदद से ही तो ये क्या करेंगी, ये किसी चीज़ को डिटेक्ट करेंगी, क्योंकि इनकी जो आइज़ हैं वो मोस्टली ब्लाइंड होते हैं, क्योंकि इनकी आइज़ के ऊपर स्किन आई होती है इनकी, ठीक है ना। इनकी आइज़ को स्किन ने कवर किया होता है, ठीक है ना। यहाँ बात भी करती हूँ, आइज़ कवर बाय स्किन, इनकी आइज़ को स्किन कवर करती है। तो फिर इन्वायरमेंट के अंदर खुराक वगैरह की डिटेक्शन करनी है, प्री प्रीडेटर की डिटेक्शन करनी है। तो उसके लिए ये इनके अंदर रेट्रैक्टाइल टेंटेकल होते हैं, इन्होंने ओल्फैक्शन करवानी है। ओल्फैक्शन का मतलब क्या है कि इन्होंने सेंस करवानी है स्मेल की और केमिकल सिग्नल्स की इन्वायरमेंट में। दूसरा काम है कि इन्होंने टेस्ट करवाना है किसी भी चीज़ को, ठीक है ना। टेस्ट करवाना है कि जो ये क्या करते हैं, ये प्री को जो है वो टेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जब वीएन क्योंकि पुअर है तो उनको फिर टेस्ट करके पता चल जाता है कि ये कौन सा प्री है, ये वर्म है या फिर इनवर्टिब्रेट है, ठीक है। उसके अलावा ये जो रेट्रैक्टाइल टेंटेकल है ये इनको कंपनसेट करवाते हैं रिड्यूस्ड आइज की जगह पे, ठीक है ना, क्योंकि सिसिलियन के पास जो होते हैं वो छोटे छोटे कवर्ड आइज होती हैं, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इस रिड्यूस्ड आई की प्रेजेंस को कंपनसेट करने के लिए रेट्रैक्टाइल टेंटेकल होते हैं, क्योंकि काम तो आइस का था ना फूड को लोकेट करने का, लेकिन ये टेंटेकल फूड को लोकेट कर रहे हैं। हाउ दे कंपनसेट? बिकॉज दे आर लोकेटिंग फूड। और देयर मेट्स, अपने मेट्स को भी ये टेंटेकल्स ही लोकेट कर रहे हैं। और इसके अलावा ब्यूरोपैथ्स, किस जगह पे खुदाई करनी है, किस जगह पे खुदाई नहीं करनी, ये भी ये रेट्रैक्टाइल टेंटेकल ही सेंस करते हैं। तो बहुत कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनका, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, उसके बाद वो बात करते हैं इनके अंदर फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्शन की। अच्छा, अब हम बात करते हैं इनके अंदर फर्टिलाइजेशन की, ठीक है ना। तो फर्टिलाइजेशन ये कैसी शो करती हैं? तो फर्टिलाइजेशन को ना स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको क्लियर आउट कर दूं कि इनके अंदर वीवीपैरस बिहेवियर भी देखने को मिलता है, इनके अंदर ओवीपैरस बिहेवियर भी देखने को मिलता है, ठीक है। वीवीपैरस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बच्चे देते हैं और ओवीपैरस वो होते हैं जो एग्स देते हैं, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वो बात करते हैं इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है ना वो इंटरनल होती है। इसका मतलब क्या है कि जो स्पर्म होगा उसने एग के पास जाके इसको फर्टिलाइज करना है विद इन फीमेल बॉडी, ठीक है। एक्सटर्नल में क्या होता है कि स्पर्म और एग जो है वो आपस में मिलते हैं आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी, ठीक है, क्लियर। तो बॉडी के अंदर जो है स्पर्म को ट्रांसफर करने के प्रोसेस को और अंदर फर्टिलाइजेशन होने के प्रोसेस को इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है ना। एग्स जो है वो इंटरनली फर्टिलाइज होता है, वाटर के अंदर नहीं होता, जस्ट लाइक फ्रॉग्स एंड दी सैलामेंडर, ठीक है ना। फ्रॉग और सैलामेंडर के अंदर क्या होता था, जो कि एम्फीबिया के ही मेंबर्स हैं, क्लास एम्फीबिया के ही मेंबर हैं फ्रॉग्स और सैलामेंडर, उनके अंदर क्या होता था कि पानी में फर्टिलाइजेशन होती थी, जिस फर्टिलाइजेशन को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का नाम दिया जाता था, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, तो इनके अंदर अगर हम देखें ना इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर ना मेल और फीमेल दो हमने ले ली है, ठीक है। एक है मेल और एक है फीमेल, दो हमारे पास सिसिलियन है, ठीक है ना। तो डिफरेंट सेक्स के, ठीक है। तो अगर हम बात करें ना मेल की, तो अगर हम बात करें ना मेल की, मेल के अंदर एक ऑर्गन होता है, इसको हम कहते हैं इंट्रोमिटेंट ऑर्गन, ठीक है। जो इंट्रोमिटेंट ऑर्गन होता है इसके ये होता है मेल के अंदर और फीमेल के अंदर होता है क्लोका, ठीक है। तो क्लोका अच्छा, जो इंट्रोमिटेंट ऑर्गन होता है ना ये भी कुछ मॉडिफिकेशन होती हैं क्लोका की मेल के अंदर, ठीक है ना। तो जो मेल होगा, मेल सिसिलियन, उसके पास ये जो इंटरमिटेंट ऑर्गन होगा ये होगा फैलोडियम, ठीक है। फैलोडियम बेसिकली एक पेनिस लाइक स्ट्रक्चर है। और ये पेनिस लाइक स्ट्रक्चर डेवलप कहाँ से किया जाता है? इट इज डेवलप्ड फ्रॉम द क्लोकल वाल्व,
इसको क्लोकल वाल से डेवलप किया जाता है। क्लोका दोनों के अंदर है, बिकॉज क्लोका जो है एक शेड ओपनिंग है जिसके ज़रिए एक्सक्रीशन करवाई जाती है डाइजेस्टिव वेस्ट की, यूरिनरी वेस्ट की, और उसके अलावा इसके ज़रिए रिप्रोडक्टिव जो है वो हमारे पास स्ट्रक्चर रिप्रोडक्टिव जो हमारे पास सेल्स होते हैं जिस तरह के एग्स और स्पर्म, इनको भी रिलीज करवाया जाता है इस क्लोका के ज़रिए, ठीक है ना। तो एक शेड ओपनिंग है, तो इस क्लोका मेल के अंदर क्लोका की वाल्व जो होती है वो आगे की तरफ एक्सटेंड हो जाती है, ठीक है ना, और पेनिस लाइक स्ट्रक्चर को डेवलप कर लेती के अंदर डेवलप हो जाती है, जिसको फैल्योडियम का नाम दिया जाता है। अब होता क्या है कि ये फीमेल के क्लोका और मेल के अंदर फैलोडियम होता है, तो मेल ने क्या करना है, कॉपुलेशन के दौरान अपना जो फैलोडियम है इसको इंसर्ट करवा देना है फीमेल के क्लोका के अंदर, ताकि स्पर्म्स को डिलीवर यहाँ पे किया जा सके, ठीक है ना। तो मेटिंग जो होती है ये फ्यू मिनट से सीवरल आवर्स तक हो सकती है, ठीक है। ये मेटिंग जो होती है फैलोडियम की इंसर्जन इनटू दी क्लोका लास्ट फॉर दी सीवरल मिनट्स, कुछ मिनट से सीवरल और तक हो सकती है, ठीक है ना। तो सम फर्टिलाइज कर देगा इस एग को इनसाइड दी ओविडक्ट, मतलब कि जो एग है वो ओविडक्ट तक आएगा, ठीक है। फीमेल अपना एग जो है स्पर्म को ट्रांसफर करने के बाद फीमेल अपना एग दे देगी किसको, ओविडक्ट को, ठीक है। ओविडक्ट को एग दिया रहेगा। अब इस ओविडक्ट के अंदर क्या किया जाना है, एग को फर्टिलाइज किया जाना है, मतलब इस ओविडक्ट के अंदर स्पर्म ने भी आ जाना है फीमेल की, और इसने स्पर्म ने एग को क्या कर देना है, इस ओविडक्ट के अंदर मौजूद एग को स्पर्म ने कर देना है फर्टिलाइज्ड, ठीक है। तो अब फर्टिलाइज्ड एग कहाँ पे मौजूद है, ओविडक्ट के अंदर मौजूद है, ठीक है। स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज किया, तो नेक्स्ट एग जो है वो फर्टिलाइज जब हो गया, ओविडक्ट के अंदर ये एग मौजूद था, तो फर्टिलाइजेशन के बाद ना दो फार्म हो सकती हैं, स्पीशी के ऊपर डिपेंड करता है। एक है ओवीपेरस फार्म, दूसरी है वीवीपेरस। वीवीपेरस में जो है वो यंग वंस को बर्थ दी जाती है, और ओवीपेरस में क्या किया जाता है, इसमें एग्स दिए जाते हैं। अब फर्टिलाइज्ड एग नेक्स्ट क्या करेगा, अब फर्टिलाइज्ड एग मदर की बॉडी के अंदर है, ये क्या बना देगा, ये बना देगा यहाँ पे लार्वा, ठीक है। ये लार्वा के अंदर ग्रो कर जाएगा। अब लार्वल स्टेज जो होती है ना, ये ओविडक्ट के अंदर ही मौजूद है, ठीक है ना। लार्वल स्टेज जो इसकी होती है ये ओविडक्ट में ही कंप्लीट होती है मोस्टली, ठीक है ना। तो अब लार्वा ने क्या करना है, लार्वा ने अपने अंदर डेवलप कर लेने हैं कुछ फीटल टीथ फीडिंग के लिए, और इन फीटल टीथ जो लार्वा के फीटल टीथ है, इन्होंने ओविडक्ट की वाल को स्क्रैप्ड करके उसकी इनर लाइनिंग को स्क्रैप यानी कि खुरच कर उसको ही खाना शुरू कर देना है। फीमेल अपनी मतलब मदर की जो ओविडक्ट की इनर लाइनिंग है उसको ही लार्वाज ने स्क्रैप करना है विद द हेल्प ऑफ देयर फीटल टीथ, और उसी को ही खाना शुरू कर देना है, ठीक है। तो उसके अलावा क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो इसके ऊपर जो है वो फीटल टीथ की हेल्प से इसको स्क्रैप करके ओविडक्ट को खाता रहेगा और बड़ा हो जाता है साइज में, और एट द एंड वो जब एक यंग वन बन जाएगा तो वो फीमेल की बॉडी से बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। और ये जो यंग जो होता है फीमेल की बॉडी से बाहर आता है, ये सिमिलर होता है जस्ट लाइक अडल्ट्स की तरह ही ये होता है। दूसरा केस है हमारे पास ओवीपेरस में क्या किया रहता है, इसमें एग्स दिए रहते हैं, ठीक है ना, टू ले एग्स, ठीक है, एग्स दिए जाएंगे इस प्रोसेस में। तो ये एग्स जो होते हैं ये मोस्टली जो होते हैं ये इक्वेटिक लार्वा या एम्ब्रियो बनाते हैं, ठीक है ना। दीज एग्स डेवलप इक्वेटिक लार्वा, पानी में रहने वाला लार्वा, या फिर ये एग्स जो होंगे ये डेवलप करेंगे एम्ब्रियोज। तो एम्ब्रियोज नेक्स्ट जो है वो किसी लैंड के ऊपर डेवलप कर जाएंगे और एक नया अडल्ट बना देंगे, क्लियर, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ऑर्डर जिम्नोफायोना और जो इसकी बेस्ट एग्जांपल सेसिलियन है उसकी समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।